अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि आज मेरी वो एक ख्वाहिश पूरी हुई है जो मैं बरसों से एक काम के लिए लगी हुई थी। अल्लामा इकबाल की क़याम मशरिक़ फ़ारसी ज़ुबान में एक किताब है जो उन्होंने 1923 में लिखी थी, 1923 में। और वो चूँकि फ़ारसी में लिखी हुई थी और चूँकि उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों से हम ख़ासे दूर हो गए हैं, मुझे प्रोफ़ेसर हादी हुसैन की एक ट्रांसलेशन मिली और वो उन्होंने मैसेज फ्रॉम द ईस्ट के नाम से छापी हुई थी 1971 में। जब मैंने वो पढ़ा मुझे बहुत पसंद आया और चूँकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो जो भी मैं उसकी रुबाइया या कोई पढ़ती थी तो मेरे जहन में कोई तस्वीर ज़रूर आ जाती थी और मैं उसको पेंट कर लेती थी। इस तरह करते करते पिछले कोई 14 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ और फिर मुझे ऐसे ही एक दिन ख्याल आया कि मैं क्यों ना इसको ख़ुद पब्लिश करूँ और इसको तस्वीरों के साथ करूँ, क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ, बच्चों को पढ़ाती रही हूँ पिछले कोई 24-25 सालों तक। और आजकल हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं और हम सब इंग्लिश में ज़्यादा सोचते समझते हैं, पढ़ने का हमें मुतालिया करने का शौक़ सिर्फ़ अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत अहम था कि हम एक ऐसी किताब में शामिल लाऊं जो अगर उर्दू और फ़ारसी नहीं भी समझ आती तो कम से कम अल्लामा इकबाल की बातें तो हमें समझ आएँ, उनके ख़यालात तो समझ आएँ। मतलब वो किस किस्म के इंसान थे जिनकी बातों और उनके ख़्यालों से पूरा मुल्क बन गया। कभी ऐसा हुआ है कि किसी शायर के ख़्यालात से कोई मुल्क बना हो? तो उसमें कोई तो ख़ास बात होगी। और जब मैं उसको पढ़ने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ़ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि एक इंसान के अपने लिए भी बहुत अहम है। आप पहले हम एक फ़र्द को सही करें फिर मुल्क खुद ब खुद ठीक होएगा। हम सब में जो ख़राबियाँ हैं, हम में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम खुद भी एहसास होता है कि हम ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं हम कर ही नहीं पा रहे। तो जब हम अल्लामा इकबाल की बुक पढ़ते हैं और उसमें जो कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे यहाँ जो मीडिया है या हम जो कुछ भी पढ़ते लिखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, कोई हमें क्या कहता है वेस्ट की तरफ जाओ, कोई कहता है ईस्ट की तरफ जाओ, कोई इस्लाम का ऐसा तर्जुमा करता है या उसका ऐसा कहता है कि हमारे लिए एक अच्छा मुसलमान बनना भी बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने हमें एक बहुत खूबसूरत रास्ता दिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है जिससे हम अपने आप को भी पहचान सकें और अपने ज़िंदगी का मकसद को भी पहचान सकें। ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिससे अपना और दूसरों का भी फ़ायदा हो और जब हम दूसरे जहान में जाएं तो अल्लाह ताला को भी हम फेस कर सकें, उसको भी हम चेहरा दिखा सकें। तो जब मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई और मेरा दिल चाहा कि ये मैं चीज़ सबके साथ शेयर करूं तो मैंने ये किताब पब्लिश की है आज अपने इलस्ट्रेशंस के साथ। और मेरा सबसे बड़ा रीडर जो है वो आज का यूथ है। मैं चाहती हूँ कि आज के जो यंग बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो इन चीज़ों को पढ़ें, इस किताब को अपनी ब्रीफ केस में, जो लड़कियां अपने पर्स में रखें, जब उन्हें टाइम वेस्ट जब कहीं ज़ाया हो रहा है, कहीं बैठे हुए हैं, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, तो उनको ये बुक निकाल के कुछ पन्ने पढ़ें और उनको रास्ता मिल जाएगा ज़िंदगी गुजारने का। थैंक यू सो मच। मैं ये बुक लॉन्च पे आई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बड़ा अच्छा लगा। इधर मंसूर राही और हाजरा मंसूर आए हुए थे, काफ़ी पब्लिक फिगर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बोला और शिरीन नजीब ने भी काफ़ी अच्छा बोला और वो बुक लॉन्च बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद फिर हम लोग आर्ट गैलरी में आए थे, उनकी काफ़ी पेंटिंग्स उधर लगी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त काम है, बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। थैंक यू। My name is Asli Hedland. I'm a Norwegian and I've lived in Pakistan for a long time, and I've had the pleasure of knowing the artist who has the exhibition here today and the book launch. The book is called Tulip of Sinai, and it's a beautiful book with short poems by Pakistan's famous poet Iqbal, the poet of the East. And the book was launched today, and I had the pleasure of attending the book launch
and also the exhibition, because in the book she has poems and she has paintings. And the paintings are beautiful, printed very well in 4 colors. And when I was talking at the event, I said she should make postcards or cards. We don't send postcards nowadays, we just send tweets, I think. But you can use them for cards and have paintings, and some of Allama Iqbal's poems will be beautiful. Can be used for all Eid events and for wedding events and for all other events. So I'm glad I came for this book launch and opening of the art exhibition today. I'm Lisa Maria Markula, and I'm from Finland, and I am a trainer and a teacher. And I came with Miss Shirin's invite for this lovely exhibition and book launch. It's very insightful and encouraging to hear the words of Iqbal, because they are very touching and also very up to date, even in today's world. Although they're many years old, and it's also it was very interesting to see that, you know, in his work how he inspires people to aspire for more. And it was then afterwards very interesting to see the exhibition and Ms. Shirin's work as well. And to be like the book verses to be portrayed in very various works of arts, like from Impressionism to little bits of like Cubism as well. So it was very insightful to see Pakistani art in action that you don't really get to see much these days. Thank you.